9 एजुकेशन एंड सोशल चेंज देख रहे हैं। सोशल चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं और काफ़ी अगर आपका सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आप अवेयर हैं कि जो सामाजिक बदलाव आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोशियोलॉजी का। अब एजुकेशन एंड सोशल चेंज कैसे कनेक्टेड है इस चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि पेपर ही सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का है तो हम और क्या ही देखेंगे। तो जिस तरीके से आपको पता है कि समाज में एजुकेशन और सामाजिक बदलाव का या सोशल चेंज का रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि समाज में बदलाव लाना है या इंसान की जीवन शैली में या इंसान की पूरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज लाना है या किसी को डेवलप करना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव चेंज लाए, ठीक है। ऐसे आपने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं 6, 7, 8 में डिस्कशन देखा होगा कि एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव चेंज समाज में नहीं लाता। कई बार एजुकेशन ऐसे लोगों की बातों को फुलफ़िल करता है या जो पावर में है वो एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं और पावरफुल लोगों का ही ज़्यादा चलता है एजुकेशन के फील्ड में। और वो लोग जो चाहें उस तरीके की आइडियोलॉजीज़ और लोगों पे थोपते हैं। अगर हम एल्थ्यूसर की आइडियोलॉजी देखें तो वो इस बात को बार बार अपने आप इनके जब भी स्टडी करेंगे तो इनके अप्रोचेस में देखेंगे कि वो बताते हैं कि एजुकेशन को जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं ना, कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है कि दुनिया में इक्वालिटी ला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बेसिकली जो पावरफुल या रूलिंग क्लास जो होती है वो क्या करती है कि वो एजुकेशन को इस तरीके से प्रयोग करती है ना कि वो अपने आप को हमेशा वो पावरफुल पोजिशन में रखे। वो चीज़ें लोगों को पढ़ाएगी या वो चीज़ें लोगों को सिखाएगी जो उनके फ़ायदे के लिए हो, चाहे उनको वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से भी वो पावरफुल है समाज में, वो मेंटेन करने का काम करती है एजुकेशन। कभी भी बदलाव या सोशल चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, प्रोसेस। अब इन सब का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो काफ़ी सारा जब भी हम ये कॉन्सेप्ट आएगा सोशल चेंज का तो ये सब टर्म तो आप देखेंगे। तो आर एम मैक्लेवर एंड सी एच जो पेज है उन्होंने डिस्कस किया है, इन टर्म्स को थोड़ा समझने की कोशिश की है। प्रोसेस का मतलब इन लोगों ने बताया है समाज में कोई भी आइडिया की कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यू जो कोई भी आइडिया चला, जैसे कि मान लीजिए मैरिज का आइडिया हमारे समाज में पुराने ज़माने से 200, 300, 400 साल ले लीजिए, एक मैरिज का आइडिया कंटिन्यू हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आ रहा है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं बट वो कंटिन्यू रह रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्रोग्रेस, एक तरीके से प्रोसेस बोल देंगे इसको हम। उसके बाद इसके बारे में क्वालिटी वगैरह क्या होगी इसके बारे में ज़्यादा इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। टर्म इवोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि समाज में कोई डेवलपमेंट आ रहा है, कोई विकास हो रहा है और कोई चेंज भी आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। इवोल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, जिस तरीके से आपको पता है कि हम अरे जैसे इवोल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन इवोल्यूशन के, किस तरीके से हम लोग एप से आए और एप से धीरे धीरे हमारे अंदर प्रोसेस आता गया, चार मतलब पैरों से चल के दो पैरों पे आए, खड़े होकर चलने लगे, कई सारे हमने विकास किए, इसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होना, ठीक है। ठीक है, ये दो आपको टर्म समझ में आ गए। प्रोग्रेस का मतलब होता है, देखिए प्रोग्रेस का जो मतलब होता है एक तरीके से समाज में बदलाव आना, चेंज आना पॉजिटिव वे में, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेस और प्रोसेस जो वर्ड है वो जब भी डिस्कशन होता है उसको लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं एक दूसरे की जगह। अब WJH स्पॉट ने एक डिस्कशन किया है कि सोशल चेंज क्या होता है, बहुत इन्होंने नैरो स्पेक्ट्रम में देखा है। उन्होंने दो टाइप हमें सोशल चेंज का बताया है, एक है एक्सोजेनस और दूसरा है एंडोजेनस। तो जब भी एक्सो की बात की जाए तो ये हमेशा माइंड में रखिए, जब ये टर्म आता है एक्सो, इसका मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ आना। तो इन्होंने भी इसी वे में बात किया है कि एक्सोजेनस मतलब क्या, कि कोई चीज़ बाहर से सोसाइटी पे आ रही है। मान लीजिए एक सोसाइटी बहुत खुशी से है और सडनली उस सोसाइटी पे किसी बाहर के कल्चर ने आके उसको कॉलोनाइज कर लिया, जिस तरीके से हम बहुत खुशी से मज़े से जी रहे थे, जैसे भी जी रहे थे, ब्रिटिशर्स आए और हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आ गए, ठीक है। हमारे समाज में बहुत सारी जो एकता थी या बहुत सारी चीज़ें थी उसमें बदलाव आए और उसमें चेंज आना शुरू हो गए उनके आने के बाद, ठीक है। एंडोजिनस चेंज क्या होता है? इंडोजिनस चेंज क्या होता है? जब समाज में समाज के अंदर से ही कुछ चेंज आए, ठीक है। इसको दो तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है। एक है एपिसोडिक चेंज। एपिसोडिक चेंज का मतलब क्या, कि कुछ सडनली आया और समाज में बदल गया, जैसे कि कोविड आ गया और
चेंज हो गया, मान लीजिए कोई डिस्कवरी हो गई, टेलीविजन आया और समाज में बहुत कुछ चेंज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है। फैक्ट्रीज आ गई, कपड़े बनाने वाले तो जो हाथ से बनाते थे उनका जॉब चला गया, खत्म हो गया, तो इसको हम एपिसोडिक चेंज बोल सकते हैं। एक होता है पैटर्न चेंज। इसका मतलब कि जो पैटर्न है हमारे लिव इन का या जिस तरीके के भी रहने का या हमारे कुछ भी तरीके का, उसमें चेंज आना, हमारे जीवन शैली में कोई चेंज आ गया, इस तरीके के चेंज को हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन कर लेते हैं। तो हम, हाय गाइस, वेलकम टू एडुमेडिसिन। तो हम गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करें या जो सोसाइटी ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो भी शिक्षा में दी जाती है, कहा जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है, वो कहीं ना कहीं जो फिलोसोफर्स थे, सोशल थिंकर्स थे या रिफॉर्मर्स थे, उनके आइडिया को, उनके जो विजन था कि ऐसा होना चाहिए शिक्षा, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और थिंकर्स वाले चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपने देख रखे होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा थिंकर्स के क्या व्यू थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं रियल लाइफ में, तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे इश्यूज को देखता है। मान लीजिए कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कई बार इस पे बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बुक की बात करें, तो कई लोग क्लेम करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है भारत का, वहाँ के इतिहास के बारे में ज़्यादा किताबों में नहीं लिखा गया है, सिर्फ नॉर्थ इंडियन जो इतिहास है उसके बारे में बात किया जाता है, साउथ के इतिहास के बारे में कम बात किया जाता है, या इस तरीके के कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि ये एजुकेशन फ्री है। ठीक है, लेकिन हम इस मतलब फ्री है बायसनेस से। हर एजुकेशन में कुछ इश्यूज आती हैं पढ़ाने के तरीके में, या जो उस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बहुत सारे थिंकर्स बिलीव करते हैं कि जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, वो जो रूलिंग क्लास है, जिसके पास शक्ति है, उसकी विचारधारा को हमें पढ़ाया जा रहा है। ये भी कुछ हद तक ट्रू है, लेकिन एक चीज़ पे हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि शिक्षा हमें एक समाज के लिए तैयार करती है, जिस समाज में हमें बाद में जाके रहना है। मान लीजिए हम स्कूल जाते हैं, जब छोटे रहते हैं, तो हमें एक बाहर की सोसाइटी के लिए तैयार किया जाता है कि बाहर कैसी सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो समाज में हम किस तरीके से एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती है। मान लीजिए कि कोई स्कूल है, वो हमें किलर बना रहा है या मतलब ऐसा कुछ बना रहा है, तो ऐसा तो कोई स्कूल है नहीं। हर जगह में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, समाज की जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए, नॉर्म्स या वैल्यूज है उसके लिए तैयार किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी बिलीव किया जाता है कि एजुकेशन के थ्रू हमारी जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ठीक है, अब एजुकेशन एंड चेंज इन सोसाइटी को समझ लेते हैं। ठीक है, एक चीज है कि जो एजुकेशन का काम है, जैसे मैंने ऊपर ही डिस्कस किया, कि जो हमारे समाज में कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको मेंटेन करके रखना। जो सोसाइटी चली आ रही है, हमें कोई भी स्कूल नहीं सिखाता। हमें रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स जो विचारधारा है, या जो बहुत पुराने ख्याल हैं जिसमें सती प्रथा और इस तरीके की चीजें आती हैं, उससे उसके अगेंस्ट आवाज उठाने को कहता है। पर ये कभी नहीं कहता कि आप मैरिज में बिलीव करना छोड़ दें, फैमिली में बिलीव करना छोड़ दें, आप किलर बन जाए, ड्रग डीलर बन जाए, ऐसा कोई भी नहीं एजुकेशन बताता। तो बेसिकली क्या करता है शिक्षा, शिक्षा जो समाज में संस्कृति को आगे लेके जाता है और हमें एक समाज में अच्छा इंसान बनना सिखाता है। ठीक है, संस्कृति के बारे में बताने के लिए शिक्षा नहीं है, इसके अलावा भी शिक्षा का काम है कि जो समाज में सोशल चेंज आ रहा है, रिफॉर्म आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट भी करें और नए चेंजेस लाएं। जो चीज़ गलत है वो हमें शिक्षा बताता है कि ये चीज़ गलत हो रही है। मान लीजिए कि हमारे समाज में डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, तो हमें सिखाएगी कि इस तरीके की प्रथा है, पर हमें इस प्रथा से लड़ना है, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है, अगर हम बहुत सारी कंट्रीज का एग्जांपल ले, जैसे कि जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, पाकिस्तान और ऐसी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज का, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से शिक्षा का प्रयोग करके हम समाज में एक बदलाव ला रहे हैं, एक ऐसा फ्यूचर जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है या समाज में अच्छी चीज़ों को ला रहा है। ठीक है, मतलब एक जागरूक जनता हम तैयार कर रहे हैं।
अगर हम डर्कहाइम के मेन काम है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग कि सोसाइटी में जो आइडियाज़ हैं या समाज जो है उसको मेंटेन रखना, जो भी समाज में रूल एंड रेगुलेशंस हैं या एक तरीके की होमोजेनिटी होती है समाज में, एकता एक स्वरूपता जो होती है उसको मेंटेन रखना। ठीक है, किस तरीके से नॉर्मल जीवन जीना है, किसी को हर्ट नहीं करना, या जो हमारी कलेक्टिव लाइफ है, मतलब हम समाज में जाते हैं तो हम अकेले नहीं होते ना कि लो चाकू लेके हम घूम रहे हैं या हम किसी को मार पीट रहे हैं रोड पे, ऐसे नहीं होते मतलब मोस्ट ऑफ लोग। तो ये क्या है, हम साथ में चल रहे हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे, रिस्पेक्ट करें, सब चीज़ें क्या है कि हम समाज में एक जीवन जीना चाहते हैं। एक हम लोग को चार लोगों का डर भी आपने देखा होगा बहुत है कि ये चार लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज़ भी है कि हम ये सोच के कि लोग क्या सोचेंगे कुछ गलत नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एकता, एक स्वरूपता मेंटेन करना या समाज को चलने में मदद करने के अलावा शिक्षा कहीं न कहीं एक लेवल पे डाइवर्सिटी भी मेंटेन करती है। और डाइवर्सिटी किससे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम भारत का ही एग्ज़ाम्पल लें, भारत के हर भाग में अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग होता है, अलग-अलग मतलब कलर भी अलग-अलग आपको देखने को मिल जाएँगे। साउथ में थोड़े सांवले स्किन टोन के लोग, ब्राउनिश और व्हाइट और पेल और इस तरीके के अलग-अलग तरीके के आपको मिल जाएँगे, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ। तो हमारे समाज में डाइवर्सिटी यानी विविधता है, तो कहीं ना कहीं उस विविधता को किस तरीके से मेंटेन करके रखना है, उस विविधता में भी किस तरीके से एकता होगी, ये कहीं ना कहीं शिक्षा करता है, जो कि डर्कहाइम हमें बता रहे हैं। कार्ल मैनहैम की बात करें तो वो बताते हैं कि सोशल चेंज और जो सोशल प्रोग्रेस है एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे वो बताते हैं कि लोगों के अंदर जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समाज में लोग हैं उनको इतना अवेयरनेस नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, या सोशोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो जो लीडर्स होते हैं किसी भी नेशन के, चाहे वो टीचर हो चाहे एजुकेटर हो इस तरीके के, या कोई नेता हो, उनको उनका काम ये है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं उसका एक स्टार्ट करें। समाज में रह रहे हैं, टीचर का काम क्या है कि किताबें पढ़ाना नहीं। अगर हम देखिए तो टीचर का काम क्या है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, जो बदलाव आ रहे हैं या समाज में जो खुद ही बदलाव आ रहे हैं या समाज में जो लोग बदलाव लेके आएंगे उसमें खुद को ढालना। ठीक है, ये काम है टीचर का बताना, मतलब किताबें पढ़ाना एक ठीक है वो भी एक काम ही है, बट उस किताबों से बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना समाज के बारे में, या समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से इस चेंजेस में हम फिट होंगे, किस तरीके से हम अपने आप को एम्पावर सशक्तिकरण के ओर लेके जाएंगे, और किस तरीके से हम इस समाज में अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको समझ में आता है कि बदलाव समाज में आएगा और मैं भी इसका हिस्सा हूँ। तो आप जब पढ़े लिखे हैं तो आपके पास एक पावर होती है कि आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है। आपने बहुत सारे एस्पेक्ट समाज में देखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ इस डिसीजन का क्या फल होगा। कोई भी आपने देखा होगा, कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे रोड पे रहने वाले बच्चे हैं जिनको एजुकेशन का उतना कोई आइडिया नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, मतलब मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन शायद उसी एज ग्रुप का बच्चा जिसको सिखाया गया हो कि ये गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, तो वो नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें पे एजुकेशन करता है, एक तरीके से आपको अवेयर करता है आपके राइट्स के बारे में, और आपको आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, आपकी शक्ति लेने की, इवन वो केवल वोट देने का ही अधिकार क्यों ना, उसमें आपको जागरूक करता है, अवेयर करता है। अकॉर्डिंग टू कमात अगर हम बात करें तो चार ये पोजीशंस बताते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, और सोशल चेंज मतलब किस तरीके से सोशल चेंज और एजुकेशन इंटर रिलेटेड है। तो ये बोलते हैं कि जो एजुकेशन है उसका सोशल चेंज से कुछ करना नहीं है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो एक सोशल फैक्टर है, और बहुत ज़्यादा काम सोशल मतलब एजुकेशन बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता समाज को बदलने में, बल्कि जब समाज अपने आप बदल रहा होता है तो जब एजुकेशन आपके पास होता है तो उसी के हिसाब से बदलता है। मतलब मान लीजिए कि चलिए वही वाला पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले के समाज में शिक्षा का अधिकार औरतों को नहीं था। शिक्षा तो तब भी दी जा रही थी, पढ़ाई लिखाई तब भी हो रही थी। आज शिक्षा का औरतों को मतलब अधिकार इन द सेंस कि लोग अलाउ नहीं करते थे। अब दोनों को पढ़ना ज़रूरत है, महिला हो या पुरुष हो दोनों को पढ़ना पड़ता है, या लड़की को भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो
शिक्षा उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के ही वजह से चेंज आ गया, इनका कहने का मतलब ये है। यानी समाज में जो चेंज आता है उसके हिसाब से एजुकेशन भी चेंज होता रहता है। काइंड ऑफ ये एजुकेशन को ऑटोनॉमस बोल रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ कहते हैं कि जो सामाजिक बदलाव है और शिक्षा में बदलाव है वो समय के साथ चलना चाहिए। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि हम 100 साल पहले लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे कि आप पढ़ सकती हैं, चाहे आपको शिक्षा का अधिकार है। अब हमने अलाउ कर दिया। लेकिन हम जब किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें कहानियों में औरतों का जो मेंशन होता है या औरतों को दिखाया जाता है वो हमेशा ट्रेडिशनल रोल में होता है कि खाना बना रही है, बच्चों को देख रही है। तो जब हमारा समाज बदल रहा है कि औरतों को भी इक्वल राइट मिल रहा है, तो क्यों ना हम किताबों में भी बदलाव लाएं। इस तरीके की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो सामाजिक चेंज का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज इन सोसाइटी। जो समाज का एक तरीके से आप समझ लीजिए फंडामेंटल बेस है या जो मूल है समाज का, उसमें बदलाव कुछ आ रहा हो। और इसमें बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एंड एजुकेशन का भी ऑफ कोर्स एक रोल होता है। ठीक है, और जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं वो ये रोल प्ले करता है कि जो समाज में चेंज आ रहा है उसको सपोर्ट करे और कहीं ना कहीं समाज के उस नए चेंज को अप्रिशिएट करे कि हाँ, ये चेंज जरूरी था।